हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो 2-3 दिन पहले से थोड़ा मेरा जो था तबीयत ठीक नहीं था, तो आज भी ऐसे ही है। पर फिर भी मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं करी, तो थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। तो आज है संडे। तो क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम पे तो हम ऐसे शॉपिंग वगैरह कर रहे थे घर जाने के लिए अपने गाँव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो सब्जी वगैरह लेके आए बाद में मेरे हस्बैंड। तो फिर मैं वही आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। पूरे हफ्ते भर की सब्जी होती है। तो बात यहाँ पे ना ऐसे मुझे हर चीज़ बताने में लगा है, तो मैं उसे ज़्यादातर ऐसे ही वो छोड़ देती हूँ कि वो बताए, क्योंकि ज़्यादा बोलता है नहीं। तो इसके लिए तो वो क्या क्या चीज़ है वो सब उसको आजकल पता चल रहा है कि ये नींबू है, शिमला मिर्च है, कैप्सिकम है, जो भी है वो सब मुझे अच्छे से बता देता है। मेरा पार्थ जो है ना, वो नॉर्मल बच्चों की जैसे एक्टिविटीज़ तो करता है, लेकिन बोलने में थोड़ा लेट है। तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं बातें। तो यहाँ पे ना मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उससे पूछते रहती हूँ कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। अगर उसे नहीं पता होता है तो बताने की कोशिश करती हूँ, और ये भी ध्यान रखती हूँ कि वो समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। तो बस यही सब चलता है मेरा यहाँ पे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। कई ऐसे माता पिता होंगे जिनके बच्चे जल्दी से नहीं बोलते हैं, पर उनसे मैं एक ही बात कहूँगी कि आप इस तरीके से कोशिश करिए तो ज़रूर से आपके बच्चे बोलना शुरू कर देंगे। तो मैंने भी यही किया था। जब भी मुझे लगता है कि उसको मेरे को बोलना, जैसे कि कौखो होते हैं, अवा होते हैं, और से अनार, आ से आम, ये सारे वर्ड अगर बच्चा अच्छे से बोलने लग जाए तो वो सही से बोल ही लेता है। फिर मैंने स्टार्टिंग में यही शुरू किया था। तो ना यहाँ पे हमने चाय पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि सुबह हमने खाना खा लेते टाइम से, फिर उसके बाद अभी खाया जो खाया। तो यहाँ पे दोनों ऐसे मस्ती करने में लगे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेके आए थे मटर, तो बहुत सारी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सब्जी बनाऊंगा मैं आज, तो मटर वगैरह छील ले। तो मैं वो सब यहीं पे करने में लगी हूँ। तो इतनी मटर मैंने जो है वो छील ली है। मानस और पार्थ ना जब भी मैं यहाँ पे बैठ के कुछ करती हूँ तो बहुत परेशान करते हैं। बच्चों का नहीं बोलना माता पिता के लिए बहुत ही दुखद होता है। मतलब कि हर कोई आके बोलता है कि तुम्हारे बच्चे बोलते नहीं हैं, इतना बड़ा हो गया क्यों नहीं बोल रहा, क्या हो गया, तुमने कैसे परवरिश करी, ऐसा वगैरह बहुत कुछ होता है। मैंने भी बहुत कुछ सहा है। पर आप अगर कोशिश करोगे तो आपके बच्चे भी ज़रूर से बोलने शुरू हो जाएंगे। बहुत टेंशन होता था मुझे भी। 3 साल तक पार्थ कुछ भी नहीं बोलता था। तो मेरा मानस अभी 1.5 साल का है, लेकिन बहुत चीज़ बोलता है। ऊपर बैठो, और तो ना मुझे लगता है कि मानस तो बहुत बोल ले रहा है और पार्थ ने तो कुछ भी नहीं बोला। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि मानस ही हर चीज़ जल्दी से कैच कर लेता है, और पार्थ को समझ में नहीं आती हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगता ही है। कोई बात नहीं। तो मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा टाइम उसे और दूँ, इसकी वजह से क्या पता वो अच्छे से सही वो कर ले। और फिर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं करती हूँ। जितना उसके साथ खेल खेल में मैं बातें कर लूँ वही सही है। बाकी वो सारे वर्ड अगर मैं उससे बोलूँगी तेरे आपके पापा का नाम क्या है, तो वो ऐसे तो नहीं बताएगा, लेकिन मैं वापस से रिपीट करूँगी तो वो जो मैं बोल रही हूँ आपके पापा का नाम क्या है, वो सारे वर्ड वो बहुत अच्छे से बोल लेता है। और बाकी आजकल अपने मन से भी सेंटेंस बनाना उसने शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत खुश रहती हूँ कि हाँ, मानस तो वैसे भी बहुत शैतान है, तो उसको तो क्या ही बोलना। तो यहाँ पे ना मैंने मटर वगैरह तो छील ली थी। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में भी बहुत सारा गंदा हो रहा था, तो मैंने ये सब सेट किया। तो अभी शाम में मेरे हस्बैंड ने मेरे से बोला था कि मैं ही बनाऊंगा खाना, और उनका हो रहा आज मूली का रायता खाने का मन। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मूली का रायता भी होता है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया था। तो उन्होंने कहा मैं ही बना लेता हूँ, रायता भी बनाऊंगा, सब्जी भी बनाऊंगा, और तू चावल और रोटी बना देना। तो फिर मैंने कहा चावल तो नहीं बनाऊंगी मैं, अपने आप रहता है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, रोटी बना लो। तो यहाँ पे वो सारी चॉपिंग वगैरह करने में लगे हैं। तो मेरा ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, बीपी जैसा लो हो जाता है। तो फिर मुझे ऐसे बहुत सारी वीकनेस जैसी फील होती है। तो इसकी वजह से ना तो मैं हेल्प तो कर देती हूँ पर थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं हो पाता है फिर भी मुझसे। तो ऐसा मन करता है कि सोए रहूं, पर कभी कभी होता है ऐसा, जैसे कि कभी ज़्यादा टेंशन हो गया इसकी वजह से। वैसे मुझे टेंशन वगैरह तो लेने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। मेरा ऐसा कुछ भी भगवान की दुआ से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है कि जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो। पर फिर भी ना कभी कभी क्या होता है, बच्चों की टेंशन हो जाती है, कभी इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी फिर मेरी हो गई, तो इसकी वजह से भी हो ही जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसकी वजह से टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे ना अभी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो वो बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने भी बोला उनसे कि हाँ तुम ही बना दो। साथ में बनाएंगे ना मूली के पत्तों की भुजी। वैसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ मूली के पत्ते खाए नहीं जाते हैं, पर जहाँ के हम हैं वहाँ खाए जाते हैं मूली के पत्ते। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि बारीक मूली के पत्तों को ना ऐसे बारीक काट के ऐसे तवे पे सेक लेंगे। तो यहाँ पे ना पार्थ के पापा का फ़ोन आ रहा होगा, तो फटाफट से मानस लेके आ रहा है फ़ोन आ गया।
और तुम उठाओ अपना फ़ोन, ऐसे ही करता है वो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है वो कितने अच्छे से कुकिंग करते हैं। तो जब भी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है या फिर जब मानस हुआ था, हमारे साथ कोई नहीं था, तो उन्होंने सारा ही काम किया था, मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब। मुझे यकीन जैसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कभी कपड़े धोते हुए देखा नहीं। तो जब मानस हुआ था ना, तो हमारे साथ कोई था नहीं, तो हम 2 ही लोग थे और एक पार्थ हो गया। तो उन्होंने पूरी मतलब घर की सफाई, ये वो, मुझे देखना, सब कुछ किया, हॉस्पिटल में भी और घर में भी। तो मुझे ना तभी पता चला कि मेरे हस्बैंड भी कर सकते हैं सब कुछ। वैसे शादी से पहले अकेले ही करते थे, तो जब मैं यहाँ आई उनके साथ, तब से उन्होंने ऐसा सारा काम छोड़ दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने मूली जो है वो कद्दूकस कर ली है और फिर यहाँ पे मूली में दही वगैरह ऐड करके जैसे रायता बनाते हैं नॉर्मल, वैसे ही रायता बना रहे हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं है, बस हरा धनिया डाला है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। क्योंकि मैं तो एक खाने के बाद ही वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसके लिए। तो यहाँ पे बनाने में लगे हैं। तो मुझे ना ऐसे, मैंने कभी खाया नहीं, तो इन्होंने मेरे से बोला कि नहीं बनता है। मैंने कहा ठीक है, बनता है तो बनाओ फिर। तो इन्होंने बनाया तो बहुत टेस्टी हो रहा था खाने में, तो मुझे भी बहुत पसंद आया। आप लोगों में से किस किस ने मूली का रायता खाया, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। आपको पता है या नहीं पता है मूली का रायता होता है या नहीं। तो यहाँ फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, रोटियाँ मेरे हस्बैंड को बनानी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जब मैं बिल्कुल, मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, तभी वो बनाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, क्योंकि आज मतलब ठीक ठाक ही लग रहा था मुझे, तो इसकी वजह से मैंने ही रोटियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पे मैं सारा अच्छे से समेट लूँगी, फिर लगाऊंगी पार्थ और मानस के लिए खाना। तो मैं ना ज़्यादातर ये बड़े वाला जो तवा है, इसमें रोटियाँ बनाती नहीं हूँ, इसमें मैं पराठे वगैरह ही बनाती हूँ। तो आज क्या है, मैंने ऐसे क्या कहते हैं इसको करके ना, ऐसे बनाई, इसमें रोटियाँ बनाई, तो ऐसे मेरे हाथ पे लग गया, तो थोड़ा सा जल गया, पर कोई बात नहीं। वो ना ऐसे पकड़ने में कभी कभी नहीं आता है, तो ऐसे खसक वसक जाता है, फिर बहुत बड़ा है तो मेरे हाथ पे भी लग जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है ऐसे में। तो यहाँ पे मैंने आलू और गोभी की रखी है सब्जी, साथ में मटर भी है फिर, और 2 रोटियाँ रखी है, और इधर रखा है मैंने मूली की भुजी, जो पार्थ और मानस ने बिल्कुल नहीं खाई। और फिर रखा है साथ में रायता। रायता तो मानस को बहुत अच्छा लग रहा था, वो रायता ही खाने में था, और उसने कुछ ज़्यादा खाया नहीं। आज ना हम बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आए हैं कपड़ों की। तो क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो वीडियो मैं आपको कल जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कल मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।